तो अपना जो बेसिक फंडा था चैप्टर को लेकर के हमने उसको क्या किया, क्लियर आउट किया। अब हमें इस चैप्टर में देखना है कि कैसे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे इजीली सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, अपने पास है क्या बोला है, सो टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, सो वी हैव टू स्फीयर्स, फर्स्ट वन इज S1 एंड सेकंड वन इज S2। फर्स्ट वन का रेडियस क्या है अपने पास 2/3r एंड सेकंड वन का 1/3r। पहले पे जो चार्ज है 12 म्यू कूलम एंड सेकंड वन पे -3 म्यू कूलम चार्जेस एंड आर एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, हमें पता नहीं कि डिस्टेंस उनके बीच में क्या है। दे आर नाउ कनेक्टेड बाई अ कंडक्टिंग वायर। अब उनको किससे कनेक्ट किया गया है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। सो अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस इज डन द चार्ज ऑन S1 एंड S2, जब तक कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उनमें अगर कनेक्शन दिया गया कंडक्टिंग वायर का, तो उसके बाद जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। सो सबसे पहले जो अपने पास गिवन कंडीशन उसको देखते हैं। तो पहला स्फीयर अपने पास ये हो गया अपने पास दूसरा स्फीयर, ये S1 एंड दिस विल बी S2। अब इनको किससे कनेक्ट किया गया है, एक रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है। ये रॉड मैं ड्रॉ कर देता हूं, रॉड से, रॉड कैसा अपना कंडक्टिंग रॉड से इसको कनेक्टेड किया गया है। अब पहले पे जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज 2/3r एंड फर्स्ट वन पे कितना है 1/3r। ये अपने पास रेडियस हो गया। अब हमें जो चार्ज की वैल्यू दी है वो कितनी है, 12 म्यू कूलम इस पोर्शन पे है और इस पे कितना है -3 म्यू कूलम। तो अगर मुझे नेट चार्ज की बात की जाए तो Q नेट क्या मिल जाएगा अपने को, Q1 प्लस Q2। सो व्हाट इज Q1, दैट इज 12 म्यू कूलम प्लस -3 म्यू कूलम। तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 म्यू कूलम। सो अपने पास Q कितना मिल गया 9 म्यू कूलम एट द टाइम ऑफ जब उनको ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद की कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अपने पास Q कितना है, दैट इज 9 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता जब कंडक्टिंग रॉड से हमने कनेक्ट किया है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल वो भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। दैट मीन्स V1 इक्वल्स टू V2। सो व्हाट इज V1, V1 विल बी K Q1 अपॉन R1। सो K Q2 अपॉन R2। K से K कैंसल आउट, Q1 की वैल्यू अपने पास है नहीं। सो Q1 अपॉन R1 इज लाइक 2/3। सो 2/3R इक्वल्स टू Q2 की वैल्यू एज इट इज, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, दैट इज 1/3R। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो फाइनल R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3Q1/2 इक्वल्स टू 3Q2। 3 से 3 कैंसल आउट। सो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 2Q2। ये अपने पास Q1 की वैल्यू मिल गई। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है, पिछले इक्वेशन में रखना, जो कि हमने क्या लिया था Q1 Q2 नेट वाला, उसमें हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। अपने पास जो इसकी वैल्यू है अपने पास क्या है Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 9 यहाँ पे है अपने पास। सो Q1 कितना है 2Q2 प्लस Q2 इक्वल्स टू 9, Q2 3Q2 इक्वल्स टू 9, 3 3 जा 9। सो Q2 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 3 म्यू कूलम। ये Q2 की वैल्यू मिल गई। अब अगर यही वैल्यू मैं इसमें इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे 9 - 3 कितना मिल जाएगा 6। सो Q1 इक्वल्स टू 6 म्यू कूलम। अब अपने पास Q1 भी 6, Q1 की वैल्यू 6 है एंड Q2 की वैल्यू कितनी है 3 म्यू कूलम। आफ्टर जब तक हम उनको कुछ टाइम तक कनेक्ट करके रखते हैं तब तक के लिए उनकी जो वैल्यू मिली हमारे पास Q1 एंड Q2। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज 6 म्यू कूलम एंड 3 म्यू कूलम, सेकंड वन इज 4.5 म्यू कूलम एंड बोथ दोनों में सेम होगा 4.5 म्यू कूलम एंड -4.5 म्यू कूलम, 3 म्यू कूलम एंड 6 म्यू कूलम। अब देखो ये क्वेश्चन हमें क्या, ये जो वैल्यू मिली हमें थोड़ा सा क्या करे डिस्टर्ब करेगी क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन हमें देखना है Q1 क्या है, Q1 कितना है 6 म्यू कूलम। 6 पहले कौन से में, फर्स्ट में कि डी में, अपने पास सॉरी फर्स्ट में कि फोर्थ में, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज an electric field of 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at angle of 45 degree.
द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 10 to the power -29 कूलम मीटर एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं करूं तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हूं तो मैं न्यूटन पर कूलम बोलूंगा, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो कोई डरने की बात नहीं है। सो जो गिवन डेटा वो अपने को क्या करना है, इजीली राइट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कितना दिया गया है, ई की वैल्यू है, ई इज लाइक 1000 वोल्ट पर मीटर एंड द थीटा इज 45 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 10। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, पी, पी इक्वल्स कितना दिया है, 10 to the power -29 कूलम मीटर एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है हमें, एनर्जी फाइंड करना, दैट मींस यू वी डोंट हैव। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेसिकली अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं तो क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब एनर्जी पे जाएंगे तो साइन हटके क्या हो जाएगा, कॉस, तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो अपने को यही फॉर्मेशन क्या करना है, यूज करके आंसर लाना है, दैट विल बी लाइक यू इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। सो पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, -10 to the power -29, ई की वैल्यू कितनी है 1000 एंड cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 45, cos 45 कितना होगा 1/√2। तो ये जो फॉर्मेशन हो 1/√2 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 0.707। तो ये कितना मिल गया अपने को, इसके 3 0 से कैंसिल हो गए तो -10 to the power -26 इंटू 0.707। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना मिल गया, 0.707 इंटू 10 to the power -26 जूल। ये अपने पास क्या हो गई, इसकी एनर्जी हो गई। सो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया हुआ है और हमें नहीं आ रहा, तो बेसिक्स को हमेशा पकड़ के रखो। अगर बेसिक्स आपके पास है, अपने बेसिक्स को अच्छा मजबूत रखा हुआ, फाउंडेशन आपका मजबूत है, तो ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर लोगे, लगेगा कि ये क्या ही हलवा जैसा क्वेश्चन दे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक the acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electrons। भाई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, and the proton when they are 1.6 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास उनके एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में जो भी अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना, क्योंकि बोला ना द एक्सेलरेशन, तो क्या होगा एक्सेलरेशन, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, वही यूज करना है। सबसे पहले जब दो चीजें आई, एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में दिख रहे हैं तो हमें कूलम भैया को भूलना नहीं है। सो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। सो K अपने पास कितना दिया हो, सॉरी अपने पास Q1 Q2 वैल्यू सेम है, क्योंकि Q कितना हो गया अपने पास 1.6 10 to the power -19 कूलम, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, प्लस माइनस जो भी हो। अब अपने पास जो डिस्टेंस है उनकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 to the power -10 मीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई अपने पास, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। सो वैल्यू पुट करो, K कितना अपने पास 9 इंटू 10 to the power 9, Q1 इज 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power, दोनों का पावर सेम करो, 90 2 38 हो गया अपने पास। और R की वैल्यू कितनी, R कितना 10 to the power 6, दैट मीन्स 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 20, दैट मीन्स -20। अब 1.6 से 1.6 कैंसल आउट हो गया। अब आगे का तुम देखो क्या है अपने पास। अब फाइनल टर्म्स अगर मैं देखूँ, ये 20 ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 20 38 18 हो गया 18, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 to the power 9, फिर उसका 10 to the power -38 प्लस 20, तो कितना बचा 18। सो 9 इंटू 10 to the power 9, 18 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा अपने पास -9 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू मिल गई अपने पास, फोर्स की वैल्यू मिली। अब क्वेश्चन में बोला एक्सेलरेशन, तो भाई साहब एक्सेलरेशन के लिए F इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, ma, एंड वी नो दैट A इक्वल्स टू F बाई m। सो F कितना अपने पास 9 इंटू 10 to the power -9, अब अपॉन में m कितना इलेक्ट्रॉन है, क्या है अपने पास, यहाँ पे किसके बारे में बात किया, इलेक्ट्रॉन, उसका मास कितना है 9 इंटू 10 to the power -31। अब ये 9 से 9 कैंसिल हुआ, अभी ऊपर गया तो क्या माइनस का प्लस, सो 10 to the power -10 to the power
9 प्लस 31, तो 9 प्लस 31 जाएगा तो कितना बचेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू? सो 9 प्लस 22, 10 टू दी पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो गया, उसका एक्सेलरेशन हो गया अट्रैक्शन के बीच में। तो अपने पास ऑप्शन है 10 टू दी पावर क्या है, 10 टू दी पावर 24, पॉसिबल ही नहीं है। 10 टू दी पावर 23, ये भी पॉसिबल नहीं, आंसर तो 22 आया। 10 टू दी पावर 22, यस दिस इज पॉसिबल, क्योंकि 25 तो है ही नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो, तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हुआ? सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमें देखना है क्या है। सो अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सबसे पहले लिखो गिवन डेटा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बोला है? न्यूटन पर कूलम। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? वोल्ट पर मीटर, मतलब दोनों यूनिट वही है। हमें समझना है बस कि डिफरेंशिएट करके रखना है कि दोनों में कुछ अलग टर्म नहीं है। तो E की वैल्यू कितनी है अपने पास? E इज आवर 2 इंटू 10 टू द पावर, कितना है पावर इसका? 5, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, एंड इट एक्सपर्ट्स अ टॉर्क इक्वल टू 4। सो टाउ इज आवर 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge of the dipole. So we don't have charge. And next क्या बोला? If the dipole length is 2 centimeter, that means dipole length कितना दिया हुआ अपने को? 2a equals to 2 centimeter, मतलब 2 into 10 to the power minus 2 meter. अब सबसे पहले इसका इजी डायग्राम बना लो, क्या है क्या नहीं है। अपने पास ये हो गया, डायपोल की बात किया हुआ है। ये जो डायपोल्स हो गए अपने पास, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। ये पोर्शन हो गया, ये अपने डायपोल हो गए पॉजिटिव, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। हमेशा क्या होगा डायरेक्शन, ये रहा, माइनस से प्लस की ओर जाएगा। अब इसी के बीच में हमें क्या निकालना है? चार्ज की वैल्यू निकालनी। सो बेसिकली अगर मैं डायपोल से टर्म को रिलेट करूं तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगा डायपोल वाला, तो क्या बनेगा? टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा क्यों लगेगा? टॉर्क की बात करें, अगर एनर्जी की बात करेंगे तो साइन की जगह पे क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ज्यादा कुछ उसमें है ही नहीं। सो टॉर्क इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है हमें पता है? पी इक्वल्स टू 2a q एज वी नो दैट। सो पी इक्वल्स टू 2a q e साइन थीटा। हमें क्या चाहिए? q। सो q इक्वल्स टू टाउ अपॉन 2a इंटू e इंटू साइन कितना थीटा की वैल्यू, एंड थीटा इज 30 डिग्री। सो साइन 30, तो टॉर्क कितना अपने पास? 4 अपॉन में 2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है अपने पास? दैट इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 5, एंड साइन 30 मीन्स 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 2 कितना होगा? 3 होगा। तो अपने पास क्या होगा? 2 अपॉन 10 टू दी पावर 3। अब ये ऊपर जाएगा तो चेंज होगा, जब ऊपर जाएगा तो टर्म क्या हुआ? चेंज हुआ। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो ये क्या हो गया अपने पास? 2 मिली कूलम। ये अपने पास क्या मिल गई? चार्ज की वैल्यू, तो सॉरी 2 है, सॉरी 2 मिली कूलम। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। दैट मीन ओ आ गया अपना आंसर क्या है? 2 मिली कूलम। सोचो ऐसा क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, इतना इजी क्वेश्चन। हमें बस खाली बेसिक्स को याद रखना है और धीरे धीरे टर्म्स को समझ के क्या करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। अगला क्वेश्चन, अब अपने पास अगला है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो इफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज ओवर अ सरफेस, मतलब ये अपने पास कोई भी एक सरफेस है, तब क्या होने वाला है? तो ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है इस सारे के सारे टर्म्स में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लीविंग इट। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है सरफेस पे क्या है? कांस्टेंट है। All the charges must necessarily be inside the surface. The electric field inside the surface is necessarily uniform. अब इसके लिए हमें कौन सा गॉस थ्योरम यूज करना है? गॉस थ्योरम के बिना होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी एक पोर्शन है तो यहाँ पे अगर जितनी भी फील्ड लाइंस आएंगी और जितनी लीव करेंगी वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ कमिंग हो जाएगा, नंबर ऑफ कमिंग
फील्ड लाइंस की बात किया ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटगोइंग। तो सपोज अपने पास 2 आ रहा है तो 2 जा रहा है, दैट मींस कितना हो गया, 0 तभी होगा ना, क्योंकि तब तो पॉसिबल है, क्योंकि अपने पास फिर आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कौन सा है, हाँ, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लीविंग द सरफेस। जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, तभी 0 होगा, क्योंकि ज्यादा आया कम गया तो मतलब 0 होने वाला नहीं है। सो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर एंड दैट रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10 to the power minus 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अपने पास एक स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है, ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ स्फीयर, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ चार्ज है अपने पास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इससे क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहां से कहीं इस पॉइंट पे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बेसिकली अपने पास गिवन डेटा जो है वो लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है अपने पास। रेडियस कितना दिया है, सबसे पहले देखो दूसरे टर्म के लिए जहां पे फाइंड करना है, एंड दैट इज 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, चार्ज कितना दिया है, दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो बेसिकली यहां से जब पॉइंट ओ हो गया, इस पॉइंट पे डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या लगेगा, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज के, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो व्हाट इज क्यू, दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। एंड आर स्क्वायर कितना है अपने पास, आर कितना है 15। सो 15 इंटू 15 इंटू कितना है, सेंटीमीटर में है ना, तो 10 टू दी पावर 2 का माइनस 4। सो कैसे कटेगा ये, सबसे पहले 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 5 जा कितना हो गया 25। सो क्या होगा आंसर, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 25। अब ये टर्म अगर डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा अपने पास, 25 1 जा, फिर अगर मैं सपोज 32 करता हूँ, 32 डिवाइडेड बाई कितना हुआ 25, 25 1 जा 25, दैट मीन्स कितना है 5 + 2 7। फिर अभी कटेगा नहीं, क्योंकि 7 25 2 जा कितना आता है 50, 3 जा 75 होगा, मतलब लिमिट के ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया, तो कितना होगा 25 2 जा 50। फिर कितना है अपने पास 0, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। फिर कितना है, फिर क्या हो गया अपने पास, वैल्यू कम हो गई, कितना 0 बड़ा 200 हो गया। 25 4 जा कितना होता है 100, तो 8 जा कितना होगा अपने पास, 8 जा होगा 200, तो 1.28 दैट मीन्स आएगा, क्योंकि पॉइंट कितना है 10 पहले से कम है, तो कितना हो जाएगा 0.128 इंटू 10 टू दी पावर कितना हुआ 7, 4 ऊपर गया तो कितना हो गया अपने पास 4 -4 प्लस 7, दैट मीन्स 7 - 4 3, तो 10 टू दी पावर -3 और क्या हुआ +9, तो कितना हो गया अपने पास वैल्यू 0.128 इंटू 10 टू दी पावर 6। क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी न्यूटन पर कूलम। 0.128 इंटू 10 टू दी पावर 6 कहाँ है अपने पास, 0.128 इंटू 10 टू दी पावर 6 है कहीं, 6 ने 1 0 बढ़ा दिया हमने इसको, 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 5 ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, तो बचा के अपने पास ए। आंसर क्या हो गया इसका 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। देखो बच्चों सिंपल सी बात, आंसर अपना आ गया है, लेकिन हमें इसको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा। अगर कन्वर्जन याद नहीं है तो हमें हमारा आंसर भी नहीं मिलेगा और अपने मार्क्स क्या होंगे, इजीली से चले जाएंगे। तो देखना है कि कैसे हमारे मार्क्स ना जाए और कैसे जल्दी से जल्दी हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके अपने क्या करें आंसर लेके आ जाए। अगला क्वेश्चन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the electric field at a point on the equatorial plane at a distance r from the center of dipole having a dipole moment p is given by r is very greater than separation of two charges। तो पिछला लेक्चर जाओ देखो, देख के आओ, ये अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि उसके लिए फॉर्मेशन मैंने क्या बताया था, E इक्वल्स टू बेसिकली याद करो KP अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 3/2। अब उस केस में सर ने तो पहले ही बता दिया था, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ए को क्या मान लो 0, तो ए को जब 0 मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया, अपने पास क्या बच जाएगा फिर kp अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसर, सो kp अपॉन आर क्यूब इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर आया फिर अपने पास? अपना आंसर है, सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा, सो अपना आंसर है अपने पास p अपॉन 4 p की वैल्यू में कर दो, क्योंकि k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, सो दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, क्लियर है? क्योंकि हमने बेसिक स्टम यूज किए, एकदम बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हुए, कि ताकि जो हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट आउट किया है, कैसे इसके क्वेश्चंस हम क्या कर सके, इजीली सॉर्ट आउट कर सके, और हमें ये पूरे के पूरे टर्म्स क्या हो जाए, क्लियर आउट हो जाए। अब हमें देखना है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सब कैसे इजीली हम इसको समझ सकते हैं, और एक बार आप खुद से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।